राजस्थान में बजट सत्र चल रहा है। राज्य के सीएम और वित्त मंत्री अशोक गहलोत राज्य का बजट पेश कर चुके हैं, लेकिन बजट पर चर्चा शुरू होने से पहले ही राज्य में नेता विपक्ष को बदलने की नौबत आ गई है। दरअसल नेता विपक्ष गुलाब चंद कटारिया को असम का राज्यपाल बना दिया गया है, जिसके बाद अब नेता विपक्ष अपने पद से जल्दी ही इस्तीफा दे देंगे। बीजेपी के अंदर अभी से ही इस पद को लेकर दौड़ शुरू हो गई है। राज्य में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं और ये माना जा रहा है कि जिसे नेता विपक्ष की कुर्सी दी जाएगी उसका दावा सीएम उम्मीदवारी को लेकर मजबूत हो जाएगा। इसीलिए पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया दोनों ही अभी से इस पद को लेकर अपनी अपनी दावेदारी पेश करने की तैयारी में जुट गए हैं। विधानसभा में विपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ भी इस दौड़ में शामिल हो गए हैं। विधानसभा की बीजेपी के सचेतक जोगेश्वर गर्ग और प्रदेश महामंत्री मदन दिलावर का नाम भी चर्चा में है। ये तय माना जा रहा है कि बीजेपी जिसे भी विधायक दल का नेता बनाकर नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी देगी उसका दावा सीएम उम्मीदवारी को लेकर भी मजबूत हो जाएगा। राज्य बीजेपी में बढ़ती गुटबाजी के चलते पार्टी हाईकमान के लिए किसी एक नाम को चुनना आसान नहीं होने वाला है। इसी के चलते इस बात के भी संकेत मिल रहे हैं कि पार्टी विधायक दल के नेता का चुनाव ही न करे और उपनेता राजेंद्र राठौर को ही विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी सौंप दे। अगर ऐसा होता है तो ये वसुंधरा राजे सिंधिया के लिए बड़ा झटका माना जा सकता है। जब जब चुनाव करीब आते हैं तो राजनेता इशारों में अपनी बातों से एक दूसरे पर वार पलटवार करते हैं। अब जब देश के सबसे अहम राज्य राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं तो दिग्गजों का एक दूसरे को घेरना तो लाजमी है। आज दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के एक हिस्से के उद्घाटन समारोह के दौरान पीएम मोदी और सीएम गहलोत भी इशारों में एक दूसरे पर चुटकी लेते नजर आए। दरअसल आज पीएम मोदी ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र की जमकर तारीफ की। वहीं अशोक गहलोत ने भी पूर्व पीएम मनमोहन के कामकाज का जिक्र कर मोदी सरकार की घेराबंदी कर दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गहलोत ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सड़क से जुड़ी योजनाओं को भी याद किया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार रोड विकास का काम कर रही है। मैं समझता हूँ कि वाजपेयी के वक्त से ये शुरू हुआ था। उन्होंने देश का नक्शा बदल दिया, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसके अलावा मनमोहन सिंह के उदारीकरण का भी काफी योगदान है। देश में तेजी से विकास का काम हो रहा है, ये मनमोहन सिंह के उदारीकरण का ही परिणाम है। सीएम गहलोत ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि राजस्थान तेजी से तरक्की कर रहा है। पिछले 4 सालों में राजस्थान में हमारी सरकार करीब 1 लाख किलोमीटर सड़क बनाने की दिशा में काम कर रही है। अभी करीब 54,000 किलोमीटर सड़क बनाने का काम चल भी रहा है। राजस्थान सरकार ने 30,000 करोड़ रुपए का बजट सड़क और आधारभूत ढांचे के लिए रखा है। यही कारण है कि भारत सरकार के सर्वे के अनुसार राजस्थान की विकास दर दूसरे नंबर पर आई है। सीएम गहलोत ने अपने बयान में